साथियों, पहले भी मेरे पास बहुत फोन आए हैं और एक फोन 4-5 दिन पहले आ गया था, लेकिन अब भाई इन पंचायत क्या मामले से रहे थे, वह वीडियो नहीं बन पाई थी। आज मैं अपना बताऊं, एक बेटे का फोन आया मेरे पास, रोवा था, मर्द मानस होकर जवान होकर रोवा था। मैंने उसको समझाया, मैं कहा बेटा रोवा मत, कोई इनको समाधान तो न बताऊंगा, बात बता तू। तो उसने मेरे ताई बताई, ताऊ मैं एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कराया करूं बंगलोर, और घरा मेरी माँ, मेरा घरवाली, मेरे 2 बच्चे, उनकी अनबन रहा करती, लेकिन मैं जब आया करता महीना में 5-4 दिन, उन्हें मैं बहुत समझा कर जाया करता। घरवाली तो मान जाती, लेकिन वह मेरी माँ नहीं मान थी। तो एक बार उसने क्या कर दिया, मेरा घर उजाड़ दिया, भरिया भराया, हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया। मैं कहा बेटा क्यों करे। उसने एक किसी ढोंगी पाखंडी का फंस गई, गांव की और 2-4 लोग आई जाया करती, किसा भगत से जो सबके यहाँ के इलाज करते हैं। आदमी बस में करना हो, कोई बीमारी हो, कुछ भी हो चाहे, तो मेरी माँ भी चली गई उनके साथ। उसने जाकर अपनी समस्या बताई उस आगे, तो बोलिया अगर उसका तो इलाज मैं कर दूंगा, बहुत अतिरिक्त मुट्ठी मरो हैगी, ऐसा काम कर दूंगा, लेकिन रुपये लगेंगे 11,000, मंत्र पढ़ का पुड़िया दूंगा। और वह तने उस टाइम खुआनी है। तो वह अगला चक्कर में फिर वो और तो गई, उनकी साथ वह भी चली गई, रुपये भी लेगी, क्योंकि लेना देना मेरी माँ कराया करती, मेरा बाबू को जरूरत था, मैं उसने ही दिया करता तनख्वाह अपनी। और वह बैंक का खाता, बैंक में खाता था, और वह एटीएम भी बनवा दी। एटीएम तो रुपये कटवा लिया, बैंक की में जाने की जरूरत नहीं पड़े, भीड़ में लगने की जरूरत नहीं पड़े। तो उसने रुपये कटवा लिए, वह चली गई। उस पाखंडी ने, उस ढोंगी ने उस टाइम एक पुड़िया में जहर दे दिया, ले ले जा, अरे उस बहू ने खुआ दिए। वह तेरे कदे भी नहीं सदेगी, ऐसा काम हो जाएगा, कदे भी नहीं बोलेगी तने। तो दवाई तो इसी दे दी भाई ना, वह जब रहा नहीं कि सदेगी कितने और बोलेगी कितने। तो वह मेरी माली आई, उसने तो खीर बनाई थी मारे भाई को, मंगलवार की बना ले, को मौस की, को गैस की, को आज 8 की, को 82 की, अलग अलग मानता हूँ। उस मेरी माँ ने मौका ला के और वह पुड़िया उस खीर में गिर दी। किसी ने कोई पता नहीं, खीर बन गई। तो उनकी बोल चाल रही नहीं थी, उसने सोची तू खाले बालकान खुआ दे, और माँ खागी जब खा लेगी। तो तब बोला हुआ उसने खुद खाई, बलकाता ही खवाई, तो वो तो असर होना था ही। तीनों के तीनों खत्म, ढोंग कर रोई, पड़ोसी बुलाए, हमारा तो नाश हो गया, बेरा ना के होया, ये देखियो ये आइयो ये। तो किसी ने कह दी बस छपकली पड़ गई होगी, किसी ने कह दिया और कि में हो गया होगा भाई, कि में खाया गया होगा, तन्ने नहीं खाई है आखिर। बोला के बनाया था तुमने, खीर बनाई, बोला तन्ने नहीं खाई है कि ना, को नहीं खाई है। तो मेरे द्वारा फोन आ गया, अग्नि बन गई। तो
धरती में सिर लग गया। मुश्किल तो रिश्ता आसूत बैठा था, प्राइवेट नौकरी, परमात्मा ने बालक भी दे दिए थे, परमात्मा भी खुश हो गया था। लेकिन यह क्या कहानी बनी, तो मैंने कह दिया मैंने तो टाइम लगेगा, दिवा दो दाग। जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी थे, काके ताऊआ के थे, दाग दिया हो और क्या होगा। तो साथियों, वो 3 इंसानों की अर्थी एक साथ उठी, उसने भाईचारा ने वो सारी अपना रस्म क्रिया कर दी। तो ताऊ बिला में अगले दिन पहुंचा, आके मैंने पूछे मेरी माँ पे, मैया के ऊपर बनी, मिला भाई बेरा नहीं। मैं लोग नहीं कहते कि मैंने कि मैं और तो क्या होता तीनों का कि मैं लड़िया ना और कुछ है ना, कि मैं इस खीर में पड़ गया होगा। अरे इन खाली में जा रही थी बाहर, मैंने आके देखा तो ये तो तीनों मुंह में झागाए पाए। मैंने पड़ोसी बुलाए, उनने कही कि मैंने कि मैं इस खीर में रोग है, तू ना खाइए, काकी तू ना खाइए। मैंने वह खाई को ने, मैंने वह खिंडा दी। तो ताऊ मेरा शक हो गया। मैं बोलिया बात सुन बा, तू मेरी जमीन नहीं है, मेरा तने सब कुछ करया है, परसों पीड़ा से ही सब कुछ करया है, लेकिन वो न्यू को ना मर रहे। तू सच्चाई बता देना तो मैं तेने पुलिस नहीं दूंगा, मैं तेरे खिलाफ रिपोर्ट करूंगा और फिर तेने उड़ो बतानी पड़ेगी, बेइज्जती होगी और पुलिस वाले तेरे हाथ तोड़ेंगे। और मैं यह बात कहूंगा कि मेरी माँ ने कुछ ना कुछ उनका खाना में गिरा है, और जब ये मेरा कुनबा खत्म होया है। बोले ना भाई मन नहीं मेरा फलान से जकर से ना। तो मैंने 1-2 का बेरा था वो फलानी जा करें, मैं उस दौरे गया, काकी या मेरी माँ थारी साथ जाया करे, उस बाबा दौरे या उड़त के मिले आई थी, वो बली बाई ले आई थी। या न्यू कह दी मेरी बहू मेरी बात ना मान दी, कोई सा जतन कर दे। अकवा मेरा कह वरण लग गया, तो उसने कुड़िया दी थी, या खाना में मिला के खुआ दिए। बोलिया ठीक से काकी, मेरा पक्का शौक हो गया था। तो मैंने आगे बताई, बोला माँ बात सुन ले, मैं पता कर मेरी काकी फलानी ने बताई है, तू किसी बाबा दौरे जाया करती और उसने पुड़िया दी है, उसने क्या था। फिर मेरी माँ बोली भाई बोला मेरा तो धोखा हो गया, मैंने न्यू नहीं बेरा था किस्मत जहर से, उसने तो न्यू कही थी खुआ दिए और वह बहुत रपस में रहेगी। तो ताऊ मैंने सोची भाई अगर तू बाबा की रिपोर्ट देगा तो तेरी माँ पर भी बात आओगी। 1-2 बार तेरे किसी पर सलाह लिए जो मेरे खास आदमी थे, वो नहीं बोले ना रिपोर्ट दे बाबा की भाई, तेरी माँ का तो घना होगा जमाने तो जाएगी भी न तो भी नहीं, लेकिन ये और किसी क्या उजाड़ेगा। तो ताऊ बोले हम थाने में गए, थानेदार बोले बोले भाई ठीक से हम कराएंगे कार्रवाई। 2-3 बार गए, थानेदार बोले अब हमने पूछ लिया, बोले तो मेरे दर तो दुनिया हुआ है, मैं तो यार आख की बबूत दिया करूं हूं कि मेरा उसने कितने के कराया है। तो ताऊ कोई नहीं सुनाई हुई, मैं बैठी क्या कराई। ये तो मेरी माँ भी खूब रो है पछताओ में। तो मेरी लाडो बाण बेटी और मेरे लाडलो में तुमने यह बात समझाऊं, जो ये ढोंगी पाखंडी है, बाबे हैं चाहे बाबन हैं, भगत से चाहे भगतनी है, इनका चक्कर छोड़ दो। और ये हरियाणा में बहुत गणे हो गए हैं, पता नहीं कितने दरबार लग गए हैं, कितनी भीड़ लग गए हैं। अरे बौड़े हो तुम, एक बात सोचो, अगर ये इतने जानकार होते, इतने ज्ञानी होते, इतने वेदता होते, ये पूछे करते, बीमारी काटते, ये बहुत से कहते हैं अकबर जी डॉक्टर जवाब दे दे मेरे पास ले आओ। वो पहले बेचारे बीमारी में उनके घर दूल्हे हैं,
लेकिन उन्हें कर्जवार भी बनते हैं, करते हैं। इसका मैं न्यू करूंगा, इतने पीछे लगेंगे, इसका न्यू करूंगा, उन्हें कति बर्बाद कर दे, उनका आदमी बचा लेता। तो इनके चक्कर में ना पड़ो। ये इसके संभाले जो सौदे हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट करो। ठीक है, मैं मानू भाई कुछ थानेदार गलत हो जाया कर, रिश्वतखोर हो जाया कर, उसको मंथली लेते होंगे जो उस एरिया में ये ढोंगी पाखंडी है, लेकिन तुम अपना एसपी का पेश हो जाओ, सच्चाई बताओ, गांव के आदमी जाओ, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और जब वो जेल में गिरे जाएंगे तो औरा की जान बच जाएगी, औरा के घर बच जाएंगे। और तुम यह सोच कर ना बैठो अग भाई कर दिया तो कर दिया, हम क्या कर, हमारी ये गलती थी। उनके खिलाफ कार्रवाई करवाओ। और एक बात बताओ, ज्यादा तो भाई औरतें मान रही है इसने, और बहुत से मर्द में है, मेरी लाडो ये इतने ज्ञाता हो, या सीबीआई हमारा देश की, सीआईडी है, पुलिस है, यही मैं बुला के पूछे करवा ले अगर भैया चोरी किसने करी है, या हत्या किसने करी है, ये एटीएम किसने पाड़ा है, या भाई किसी बेटी का बहू का रेप करके हत्या किसने करी है, वही मैं पूछ ले। क्यों इतना खर्चा करना पड़ा उन्हें, कितनी गाड़ी हंड है, कितना टाइम लग गया है। तो मेरे लाडलो ना अपने घर लटवाओ, अरीब हम यह मुहिम चलावांगे जो हमने 25 तारीख ने मैं मसरवक आपकी पंचायत करी थी। भाई हमारा बेटा ने ये नशे पे, अरे भाई उस पर ये क्या करे भाई, ये सट्टा ऑनलाइन, उस पर 80% काबू पा लिया। और यह मुहिम में पहले चलाया था, यह गंद कल्चर वाली, उसमें बेटा ने, धर्मेंद्र ने मेरा साथ दिया और हमने यह पंचायत करी। और यह मुहिम हमारी 80% कामयाब हो गई है, क्योंकि उस दिन पंचायत में बहुत से हमारे इस किस्म के जो कलाकार हैं, पहले से कलंकार हो गए थे, लेकिन वो ये वादा करके गए हैं हम आगे कोई सा काम नहीं कराएंगे जो हमारे समाज के खिलाफ हो, हमारी संस्कृति के खिलाफ हो, हमारे संस्कारों के खिलाफ हो। उसमें बहुत सी लेडीज भी आ रही थी, भाई ये गायक भी आ रहे थे, सब ने यह बात कही है कि हम आगे नहीं कराएंगे, जो हमने कर दी हम माफी मांगा। तो ही बागली मुई में मेरे धर्मेंद्र उठे तो बात हो ली। मैं कहा भाई अभी बहुत हो रहा है हरियाणा में दुख, मेरा ताऊ ठीक से ईवीएम मुहिम इस पर चलावांगे। तो भाई मैं जो इस किस्म के तुम ढोंगी पाखंडी हो, भगत भगत नहीं हो, बाबे बाबन हो, यो ढोंग पाखंड बंद करके या तो अपना धंधा कोई इज्जत का मेहनत का ढूंढ लो, और नहीं तो हरियाणा छोड़ जाओ। ये थारा भी वो इलाज होगा। मैं तो फिर भी जो बेटिया ने समझा करता, बड़ा ने समझा करता, बेटिया ने समझा करता, हाथ जोड़ के समझाऊं एक बार, तुम धंधन छोड़ दो। अगर मेरी नहीं मानोगे तो फिर धर्मेंद्र बेटा मेरा नहीं बेटा कौन सा फार्मूला अपना रहा हमारा, सब क्या लंबा पुंजड़ हो गया। थारा सौदा के है जिसकी साथी इतने बाउंसर गनमैन चलिया करते हो ना, आदमी ने माफी मांगी है, जो बतेरा रुपया कमा रहे, करोड़पति हो रहे। ठीक है, रुपया तुम भी बतेरा कमा रहे हो, लेकिन जिस टाइम समाज खड़ा होगा, हमारे ये दंजी जवान बालक खड़े होंगे, क्योंकि ये जवान बालक हमारे साथ बहुत जुड़ गए हैं। हमने देखा हमारे जवान बेटे बेटी बहुत ज्यादा आ रहे थे, और वो ये कहते अक्सर वक्त आपने हम हर तरह की मदद देंगे, और ये जो हमारा हरियाणा में बीमारी है ना खत्म करो। तो ये न्यू मान लो कि सारा समाज इकट्ठा हो गया है, या तो तुम इसने छोड़ ले लोग आगे घर में लौटने, और नहीं तो भाई थारा भी इलाज ही होगा। और मेरी एसपी साहब से बात हुई थी, मैंने बताई थी, उसने यह है कि ये प्रधान जी कोई सामाजिक तत्व कोई गलत काम कर रहा है, तो अगर थानेदार सुनाई नहीं करता तो आप मेरे को बताइयो, हम उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। तो भाई ये बात से हमारा सीएम ने शायद सारे इन एसपी आता ही कही होगी, और जो भाई इसके संभाले पुलिस वाले हैं उन्हें भी मैं समझाऊ हूँ ना, मैं बट्टा लाओ, कुछ 5-4% आदमी
इस पुलिस में कि मैंने बदनाम ना करो। ये और कमाई करने के जरिए बतेरे हैं जी, तुम्हारे संस्कारों का संस्कृति का नाश होता हो जी, तुम्हारे घर तोड़ते हो जी, तुम्हारे बालकों की हत्या होती हो। उड़े तो मंथली का चक्कर छोड़ेगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दो ताकि ये हमारा समाज बचा रहे, किसी के घर ना उजड़े। नहीं तो भाई थारे खिलाफ भी कार्रवाई हो जाएगी। अरे भाई इस किस्म का और किसी के साथ कोई धोखा हो रहा है, अपने थाने में रिपोर्ट करो। कार्रवाई नहीं करते एसपी तो मिलो, एसपी इस पर कार्रवाई करेगा। डरो मत बिल्कुल भी। सारा समाज में इकट्ठा होगा चल लगा ना, जब ये बीमारी रखड़ेंगे। इतनी बीमारी बढ़ गई है, इनकी गिनती है कोई कितने दरबार लाग गए हैं। बोले हम गारंटी जा, हम न्यू करा, हम न्यू करा। हाँ अरे भले मानसो, ये इतनी जानते हो। मैं चला गया था एक दिन, मैं उसका नाम तो बताता नहीं, नाटिका दाबला प्रधान जी। मैं आगे इस किस्म की कोई बात नहीं कहूंगा, आप मेरा वीडियो में नाम ना लियो। तो मैं चला गया थोड़े, वो 2-4 बार का रोक भी, मगर मैं महाराज जी ने बुला रखा हूँ। तो मैंने महाराज जी तो 5-4 सवाल करे। और महाराज जी बोले प्रधान जी हम अपनी दुकान चला रहे हैं, हमारा धंधा है, क्यों इसने चौपट करो। चलो मैं कहा ठीक से। उस दिन तो मैं आ गया था, लेकिन ये घनी जगह देखा है, मेरे द्वारा बहुत फोन आओ है जो इस किस्म आले ढोंगी पाखंडिया हमारे गरीब भोले आदमी लुटे गए हैं। और आजकल तो भाई पढ़े लिखे ज्यादा हो रहे हैं। ये हमारा टाइम मान पढ़ हुआ करते ना, जब ये ढोंग पाखंड कुछ नहीं था। आज पढ़े लिखे होकर इन अंधी आस्था में पता नहीं केटो हुए हैं और वो इसमें चले गए, जबकि विज्ञान का साइंस का जमाना है। मैं बार बार बताने लग रहा हूं, या काली, यो भैरू, या बेरी वाली, गुड़गम वाली, पाथरी वाली, कोई भी है सही, बोले उसमें वाह वह, उसमें वाह वह है, किस्से में कोई नहीं अंधा। ये सारे के सारे ढोंग पाखंड है। वो नहीं जानती कितने मंदिर ने छोड़ेगा अपने ने, वो तो उस समय बैठा रखे हैं। वो बेचारी बेजान मरती है, किसने क्या कहती वो। तो इसने बाहर आ जाओ, पढ़े लिखे हो, दुनिया चांद में जाली। ये भी ये कहते हैं अकबर में फलाना के सिद्ध है, उसका मैं थारा उद्धार कर दूंगा, उस जो थारी शांति भंग कर रहा करके थारा ऊपर संकट से उन्हें खत्म कर दूंगा। अरे भले मानस हो, अब चांद नहीं वैज्ञानिक ना जालिए हैं, किसे गिरा पे अरियन गिरा के भाई चाल बदलन लाग रहे हैं। सोचो समझो, हमारा टाइम में 70% आदमी जब हम जवान थे, 70 नहीं 50% आदमी अनपढ़ होया करते, और आज 99% आदमी पढ़े लिखे हो रहे हैं। फिर भी इस ढोंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, ना को किसी ने कहे छोरे पैदा कर सकता, ना किसी ने को धनवान बना सकता, 18 धन तो उसका कंगाल बना सका है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, जो भी इन ढोंगी पाखंडिया का जाएगा, उनका घर भी उजड़ेगा, उनका धन भी जाएगा, और आखिर में फिर न्यूर हो गई अकबर में इसका चक्कर में पड़ कर और बर्बाद हो गया। उस परम पिता परमात्मा पर विश्वास करो, उसका नाम लिया करो शाम सवेरे। जुगर पहले हमारे बुढ़िया कोई भी काम करते, हल जोड़ दे तो ले राम का नाम, लामड़ी लाग दे तो ले राम का नाम, उसने मन में रखा करते। आज उस राम का भी श्री राम बना दिया इन ढोंगिया ना पाखंडिया ने। वो राम तो राजा हरिचंद का टाइम भी हुआ करता, सतयुग में भी, लेकिन वाट के रोट की राजनीति ने ढोंगी पाखंडिया ने उसमें भी लेपरान प्रतिष्ठा करी है। और उसमें चोरी हो रही कितने दिन की, किस पूछा ले कोई तो नहीं बताओगे, मैं बताऊंगा किसने का जा रही है, किसने कटवा रहा प्याज किससे, वो खजाना किससे, बताओ अगर कोई पूछा अगर है तो।
अरे यह सरकार भी न बुलाओ, भले मानस हो। अगर ये शरीर में इतना वो होता तो उसका घर में चोरी हो जाए। अरे पहले तो मुसलमान लूट के ले जाया करते, मोहम्मद गौरी और थे या गजनी और थे और जो भी थे। ईद तो उसके भक्ता लूटा है, प्राण प्रतिष्ठा करके ने उसका खजाना लूटा है। तो मेरे लाडले सबसे ज्यादा अंधी आस्था इस हिंदू धर्म आ रही है, इसमें ना बदनाम करो। हमारा किसी का विश्वास उठने लग रहा है इस टाइम, इसलिए इस मुहिम में हमारा साथ दो। इन ढोंग पाखंड ने खत्म कराएंगे और हमारे बड़का भविष्य बचाया जाएगा, हमारे संस्कार संस्कृति बचाए जाएंगे, और जो गरीबा के घर धन लौटने लाग रहे हो, जोड़ने लाग रहे हो, वो बचाए जाएंगे। तो साथियों आप बताइयो इस मुहिम में कितने मेरा साथ दोगे? दोनों आएगा, धर्मेंद्र हुड्डा भी इसमें शामिल हो लिया है। अरे भाई मेरे भाई बात की किसी का काली मन है, ये देवी देवता के भाई शरीर वाला उसमें, तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन मैं बार बार यह कहूं हूं, ये काल्पनिक कथा है। 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया था कि रामायण एक काल्पनिक कथा है। जैसे हमारे पिक्चर कहानी बना दे, हमारे सांग भजन बना रखे, ड्रामे बनाया करते, इनका चक्कर में ना फंस गए। कर्म पे ध्यान दो, जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। अगर कुकर्म करोगे, ढोंग पाखंड से किसी का हक छीनोगे और कुछ करोगे, तो परम के पिता परमात्मा ज्यादा दिन नहीं लगेगा, उसका हिसाब ले लेगा। इसलिए उस परमात्मा का डर कई ढोंग पाखंड ने छोड़ कर और इस देश ने बचा लो, नहीं तो एक दिन यह देश ये अंधी आस्था की गर्दिश में कति खत्म हो जाएगा, फिर से भी गुलाम हो सके है। इसलिए मेरे हरियाणा वासियों, या मुहिम हम हरियाणा शुरू कराएंगे और कोई राज्य वाले करेंगे वो कर लेंगे। मैं भाई खाप प्रधान, मेरे यूपी में भी काम हूं, उनका भी हूँ, राजस्थान में भी उनका भी हूँ। लेकिन कोई मेरे पर मदद मांगेगा और दूसरे खापा पे मदद मांगेगा तो हम उड़े भी जाएंगे, उनकी भी मदद कराएंगे। लेकिन पहले इतना हरियाणा खत्म करके और फिर दूसरी स्टेट हम जाएंगे। तो दे दियो आप साथियों, आप अपने विचार, या मुहिम किसी रहेगी ठीक रहेगी या गलत रहेगी, और तुम साथ दोगे तो इसमें भी कामयाब होंगे।